Today on Sand Custom Growers. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सान कस्टम ग्रास वंस अगेन। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो एक कंप्लीटली नए प्रोजेक्ट के ऊपर है जिसका काम मैंने बस पिछले हफ्ते शुरू किया था। सो काफी लोगों ने बार देखा था कि मैं काफी समय से कोई वीडियोस नहीं बना रहा था और आखिर उसका रीजन क्या है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट की था। मैं प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मुझे वीडियोस बनाने का थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिला था। लेकिन आज मैंने वीडियो फाइनली बनाने की सोचा क्योंकि अब कार्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही कमाल की भी दिख रही है। सो क्या बस कार्ड को देखने के लिए तैयार हो गया? सो कार्ड बस आने ही वाला है। 1, 2 and 3. Ta-da! The all-time favorite Mitsubishi Lancer Evolution 9. ये देखिए, of course you heard it right. The Lancer, one of the most iconic cars of all time, जिसका जन्म ओरिजिनली तो वैसे जापान में हुआ था, लेकिन इस कार की पॉपुलरिटी पूरे दुनिया पर है। जितना कि मुझे पता है कि पूरी दुनिया में शायद कोई भी ऐसी जगह नहीं होगा जो लैंसर को नहीं पहचानते होंगे। मिड 2000 के समय में ये कार काफ़ी पॉपुलर था और कार एंथुसियस्ट की सबसे फेवरेट कार भी था। आज भी इस कार की काफ़ी डिमांड है और जो कार एंथुसियस्ट थे वो इन पुरानी ईवो 7, 8 और 9 मॉडल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इवन नए लैंसर से भी प्रेफर करते हैं और मैं भी उनमें से ही एक हूँ। सो उससे पहले कि मैं आप लोगों को इस कार के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताऊँ, चलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, सो ये कार, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये कार मिड 2000 के समय में काफ़ी पॉपुलर था। इस कार ने 2 बार द मोस्ट आइकॉनिक मूवी फ्रेंचाइज ऑफ ऑल टाइम द फास्ट एंड द फ्यूरियस में भी अपनी जगह बनाया था। सबसे पहली बार टू फास्ट टू फ्यूरियस में और फिर नेक्स्ट टाइम द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट में। हालांकि दोनों ईवो मॉडल्स ही अलग अलग मॉडल्स था, लेकिन ये देखने में आइडेंटिकल दिखता क्योंकि ईवो 7, 8 और 9 इन तीनों मॉडल्स में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था। माइनर डिफरेंसेस था जो कि बॉडी कुछ पैनल्स में था और जैसे हेडलाइट्स और कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें में डिफरेंसेस था, लेकिन उसके सिवा ये तीनों मॉडल्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ही सेम ही दिखता था क्योंकि इन तीनों मॉडल्स में मित्सुबिशी ने कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किया था। लेकिन ईवो 9 के बाद से उन्होंने मॉडल को ऑलमोस्ट पूरी तरह से चेंज कर दिया। अभी तो फिलहाल ईवो 10 है, वो पुराने मॉडल्स के साथ उनका कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, वो कंप्लीटली मॉडर्न हो चुका है, पुराने वाले मॉडल से काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। लेकिन कार एंथुसियस्ट अब भी इन पुराने मॉडल्स को प्रेफर करते हैं। ईवो 7, 8 और 9 ये तीनों मॉडल्स, इनका जितना पॉपुलर हुआ था इतना कोई भी दूसरे लैंसर का नहीं हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लैंसर्स अच्छी नहीं है, लेकिन इन तीनों मॉडल्स में एक ऐसी बात है जो कि मुझे दूसरे लैंसर्स में कभी भी नहीं मिलती है। इन लैंसर्स का वाकई में बात ही कुछ और था। ये मेरी सबसे फेवरेट कार्स में से एक है और बचपन में ऐसी कार्स मुझे काफ़ी पसंद था और इवन उस ज़माने में ये कार सबसे लेटेस्ट मॉडल में से एक था ऑफकोर्स, क्योंकि आज से तकरीबन 15 साल पहले ये सब लेटेस्ट कार्स था। भले भी अभी कार्स थोड़ी बहुत आउटडेटेड हो चुका है और जो जिनका कार्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उन्हें लगता है कि ये सब पुरानी मॉडल्स की कार है, लेकिन मैं खुद एक कार एंथुसियास्ट होने के नाते ये कहता हूँ कि यही अब तक की सबसे बेस्ट कार थी जो कि बनी थी, सबसे बेस्ट लैंसर की प्रोडक्शन, जो कि वाकई में बहुत ही कमाल की कार थी। सबसे पहले बारी आती है कार की फ्रंट एंड की। अगर फ्रंट एंड की बात करें
तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये कार एक्चुअली में ईवो 9 से इंस्पायर्ड, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो कि मैंने दूसरे लैंसर्स और ईवो मॉडल से भी मतलब इंस्पिरेशन लेकर बनाया है। जैसे कि अगर इस फ्रंट एंड की बात करें तो ग्रिल काफ़ी बहुत ईवो 7 मॉडल की तरह है, क्योंकि इस तरह के स्क्वायर ग्रिल, क्योंकि ईवो 8 के बाद से ग्रिल को थोड़ी राउंड बना दिया गया था। और ईवो 9 और ईवो 8 की ग्रिल ऑलमोस्ट सेम ही था, लेकिन ईवो 8 की ग्रिल में एक बीच में एक ट्रायंगल शेप की लोगो होती है, जिसमें मित्सुबिशी की लोगो भी लगी होती है। वो वाला चीज़ ईवो 9 से हटा दिया गया था, लेकिन इस तरह की स्क्वायर ग्रिल जो कि सिर्फ ईवो 7 में ही था। अगर बम्पर की बात करें तो बम्पर काफ़ी बहुत DAMD बॉडी किट से इंस्पायर्ड है। ऑफकोर्स DAMD बॉडी किट ये वही बॉडी किट था जो कि टू फास्ट टू फ्यूरियस की ईवो में था। सामने का हिस्सा हाईली डिटेल नहीं है, लेकिन मैंने बस कार को इस तरह से डिटेल किया है कि ये देखने में थोड़ी बहुत 2000 के समय की ट्यूनर कार्स की तरह दिखे। मेरी ये वाला बीच वाला हिस्सा मैंने क्रोम प्लेटिंग कर दिया है और नीचे से इसे ब्लैक कर दिया है बम्पर की इस नीचे वाले हिस्से को। बाकी हेडलाइट्स को थोड़ी स्मोक इफेक्ट देने के लिए मैंने इसे पूरी तरह से ग्रे आउट कर दिया। मैंने सोचा था कि इसमें अगर नॉर्मल क्रोम हेडलाइट्स लगाएंगे तो फिर क्या होगा, लेकिन मैंने फिर सोचा कि इससे वैसे भी कार तो स्टॉक कंडीशन टाइप की लगेगा। वैसे भी मैं इस कार को थोड़ी बहुत मॉडिफाइड कार की लुक देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने हेडलाइट्स को इस तरह से डिटेल कर दिया कि ये देखने में बिल्कुल स्मोक इफेक्ट टाइप की दिखे। और अगर हुड वेंट्स की बात करें तो हुड वेंट्स तो बिल्कुल नॉर्मल ईवो 8 और ईवो 9 की तरह ही है। इवन ये ईवो 8 और ईवो 9 से ही इंस्पायर्ड है, बस कुछ चीज़ें दूसरे मॉडल से लिया गया है, लेकिन ये सब कॉम्बिनेशन कार को सामने से कितनी कूल दिखा रहा है वो आप खुद ही देख सकते हैं। तो नेक्स्ट बार आती है कार की साइड प्रोफाइल की। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको देखने को मिलेगा ब्लैक पेंटेड कस्टम 6 स्पोक्स एलॉय व्हील्स। तो ये एलॉय व्हील्स जो कि एक्चुअली में एक दूसरे मॉडल से निकाला गया है, ये एक्चुअली में वोक्सवैगन बीटल की स्केल मॉडल से निकाला गया है। ऑफ कोर्स ये एक्चुअली में ओरिजिनली क्रोम थी, लेकिन मैंने इन्हें बाद में ब्लैक कलर में पेंट कर दिया ताकि ये देखने में बिल्कुल लैंसर के साथ एकदम मतलब अच्छी तरह से मैच करे। हालांकि एक चीज़ तो बिल्कुल सही है कि ओरिजिनली लैंसर्स में कभी भी बॉडी कलर पिलर्स नहीं आता था, जबकि इस कार में पिलर्स बॉडी कलर्ड है। उसका रीज़न क्या है? मैंने पिलर्स को बॉडी कलर इसीलिए बनाया है क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि इसे बाद में बॉडी कलर में कन्वर्ट किया गया है। पहले जब मैंने विंडोज़ को तैयार किया था तो मैंने इसे ब्लैक ही बनाया था, लेकिन उसके बाद मैंने इन्हें बॉडी कलर में इसीलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि कार को वैसे भी आपको देख सकते हैं कि इस कार को थोड़ी बहुत सिंपल स्टाइल में मॉडिफाई किया गया है। इसमें वो रियली स्टाइल लुक नहीं है जो कि ओरिजिनल लैंसर में था, और रियली स्टाइल लुक ना होने की वजह से ब्लैक पिलर्स कार में इतनी अच्छी तरह से मतलब सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने पिलर्स को ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। डोर हैंडल्स को क्रोम बना दिया गया है, और यहाँ पर ये वाला जो पिलर है इसे वैसे ब्लैक ही बनाया गया है क्योंकि ये हर कार्स में ब्लैक ही होती है। हर लाइन्स को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख के बनाया गया है। या फेंडर्स की इन लाइन्स को देख सकते हैं आप, और पीछे की जो ये सबसे यूनिक डिज़ाइन जो कि सिर्फ ईवो मॉडल्स में ही देखने को मिलता था। नॉर्मल बेस मॉडल लैंसर्स में ये वाला हिस्सा हमेशा फ्लैट होता था और नॉर्मल व्हील आर्सेस होता था, लेकिन ईवो मॉडल्स में यहाँ पर एक मस्कुलर टाइप की एक लुक होता था जो कि जैसे कि मसल कार्स में होती है। उस चीज़ की वजह से ईवो मॉडल्स ज़्यादा प्रेफर होते हैं। ये बॉडी लाइन वाकई में बनाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे काफ़ी मुश्किल से ये बॉडी लाइन मैंने इन कार्डबोर्ड की पैनल्स में रिक्रिएट की है। इंडिकेटर्स जैसी चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरह से बारीकी से और ध्यान रख के बनाया गया है। और यहाँ नीचे आप लोगों को एक छोटी सी साइड बीडिंग टाइप का एक चीज़ भी नजर आएगा, ये ब्लैक कलर का हिस्सा दिख रहा है। और जो डोर लाइन्स है ये एक्चुअली में 3D लाइन से हर पैनल्स को बिल्कुल अलग अलग शेप में काटा गया है, फिर उन्हें बाद में जोड़ा गया है। ये सब कोई ड्राइंग नहीं है, ना ही कोई स्टिकर है, ये सब एक्चुअली में पैनल्स को काट के डोर लाइन्स को बनाया गया है। डोर लाइन्स अगर थोड़ा और पतला होता तो थोड़ा और बेटर दिखता, लेकिन खैर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। तो एक बार याद ये कार की रियर एंड की। अगर रियर एंड की बात करें तो रियर एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिफरेंट है एक नॉर्मल ईवो से। जनरली ईवो में इस तरह की टेल लाइट्स कभी भी नहीं आता था, क्योंकि आपको देख सकते हैं कि ये जो टेल लाइट्स है ये काफ़ी बहुत लेट 80s की और अर्ली 90s की समय की ट्यूनर कार से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इस तरह की टेल लाइट्स ईवो में तो कभी भी नहीं आता था। हाँ आता था, पुराने ईवो 3 मॉडल्स में आता था, लेकिन बाद वाले मॉडल्स में तो टेल लाइट्स को एकदम मतलब सिंगल बना दिया गया था। मैंने पुराने ईवो 3 टाइप के टेल लाइट्स कार में इसलिए रिक्रिएट किया है क्योंकि मैं कार को पीछे से थोड़ी बहुत 90s के समय की लुक देना चाह रहा था। अगर इस लाइसेंस प्लेट की बात करें तो इसमें एक बहुत ही अजीब सी नंबर लिखी है, जो कि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये किस देश की नंबर है। ये एक्चुअल में किसी देश की नंबर नहीं बल्कि कार का नाम ही है। LC का मतलब है लैंसर, ऑफकोर्स वही मैंने शॉर्ट फॉर्म में LC लिखी है। 09 यानी कि ये इवोल्यूशन 9 मॉडल है, इसलिए मैंने इसमें 09 लिखी है। EV यानी कि इवोल्यूशन, ईवो को ही मैंने शॉर्ट फॉर्म में EV लिखा है। और 2007 यानी कि 2007 जो कि कार का मॉडल ईयर है। इस तरह के नंबर मैं पहले नहीं लिखा करता था, लेकिन इस कार में मैंने इस तरह के नंबर इसलिए लिखा क्योंकि कोई असली कार से मतलब कोई रैंडम नंबर लिखने से क्या होता है कि वो कभी कभी असली कार के साथ कभी उनका सिमिलर हो जाता है, और वो चीज़ मैं करना नहीं चाहता हूँ। मतलब किसी असली कार का नंबर मैं रेप्लिकेट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने एक कस्टम नंबर लगा दिया जिसमें कोई असली कार की नंबर गलती से भी आ जाने का मतलब कोई सेंस ही नहीं रहता है। बम्पर की बात करें तो बम्पर स्टैंडर्ड ईवो 9 की तरह है, लेकिन अगर इसमें एग्जॉस्ट होता थोड़ा और बेटर दिखता। मैं बाद में एग्जॉस्ट का भी कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ। एक्चुअली में एग्जॉस्ट कार में लगने वाला था, लेकिन जब मैं बम्पर्स को फिट करा तो मैं पूरी तरह से भूल गया कि एग्जॉस्ट के लिए मुझे बम्पर में कट करना था।
जब बम्पर को मैंने कम्प्लीटली फिट कर दिया उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने तो स्लॉट्स ही बनाना भूल गया। फिर बाद में कभी मैं स्लॉट्स का भी काम करूँगा और फिर एग्जॉस्ट पाइप का भी मैं कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ। और अगर स्पॉयलर की बात करें तो दूर से तो ये देखने में बिल्कुल स्पॉयलर की तरह दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसे पास से देखें फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में कोई स्पॉयलर नहीं बल्कि बस एक ग्राफिक्स है जिससे कार के बॉडी में पेंट कर दिया गया है। ऑफ कोर्स ये पूरा फ्लैट है क्योंकि ये एक्चुअली में पूरा पैनल में ही पेंट कर दिया गया है। सो इस तरह की स्पॉयलर बनाने का आखिर रीज़न क्या है? वेल ईवो में हमेशा से वो बड़ी सी स्पॉयलर होती है जो कि मेरी काफ़ी पर्सनल फेवरेट भी है, लेकिन इस कार को मैं एक्चुअली में थोड़ी बहुत कस्टम लुक देना चाहता था। मैं चाह रहा था कि ये कार दिखने में ओरिजिनल ईवो की तरह भी दिखे, लेकिन उसके साथ साथ ही मेरी स्टैंड कस्टम ग्रास की खुद का स्टाइल भी मतलब इसमें थोड़ी बहुत नजर आए। और इसीलिए मैंने ओरिजिनल स्टैंडर्ड ईवो स्पॉयलर को लगाने की बजाय कार में एक कस्टम ब्लैक स्पॉयलर लगा दिया। वैसे भी मेरा प्लान इस कार को एक रैली कार बनाने का नहीं था, मेरा प्लान था इस कार को सिंपल रखने का, जितना हो सके उतना ज़्यादा सिंपल रखने का, लेकिन ईवो की तरह स्पोर्टी भी दिखाने का। सो ये मेरा प्लान था और इसीलिए ही मैंने स्पॉयलर को इस तरह से सिंपल स्टाइल में मॉडिफाई किया है। और इन सब कॉम्बिनेशन के वजह से कार पीछे से थोड़ी बहुत मित्सुबिशी सीरिया टाइप की भी लग रही है, सीरिया या फिर लैंसर GLX जो भी सा आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में इसे सीरिया के नाम से जानते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली बेस मॉडल लैंसर ही था, जो कि देखने में ईवो की तरह ही दिखता था, लेकिन ये बेस मॉडल था, लेकिन पीछे से वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। हालांकि उसकी टेल लाइट्स तो वैसे ईवो टाइप का ही था, लेकिन इस वाली में मैंने टेल लाइट ईवो 3 टाइप की बना दिया है। लेकिन इन सब कॉम्बिनेशन के वजह से ये थोड़ी बहुत पीछे से सीरिया टाइप की भी लग रही है। ये कार आप पूरे दुनिया में या आप हर कहीं क्यों ना ढूंढ लें, लेकिन इस तरह से कस्टमाइज की गया लैंसर आपको कहीं में भी नजर नहीं आएगा। ये कार अलग अलग लैंसर्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सामने से ये ईवो 7 की तरह दिखती है, साइड से ये बिल्कुल स्टैंडर्ड ईवो की तरह दिखती है, जबकि पीछे से ये सीरिया और ईवो 3 दोनों की तरह ही दिखती है। तो ये एक हर आइकॉनिक लैंसर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और पूरे दुनिया पर आप ढूंढें, लेकिन इस तरह से कस्टमाइज की गई लैंसर आपको कहीं में भी देखने को नहीं मिलेगा। सो फाइनली वक्त हो गया आप ये वीडियो एंड करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये कार पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ है जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि देखने में आसान लगती है, लेकिन जो शख्स ये सब काम करता है सिर्फ उन्हें समझ में आता है कि सब कितना मुश्किल होता है। ये सब चीज़ें हर एक पैनल, क्योंकि आपको देखिए कि कहीं में भी कोई जॉइन लगाने का कोई मतलब निशान तक नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि ये सब पैनल्स एक्चुअली में जॉइन करके बनाया गया है। सो मैंने इन सबको इतनी स्मूथ बनाने के लिए, बॉडी को इतनी स्मूथ बनाने के लिए मैंने कितना मेहनत किया है आप लोग तो खुद समझ पा ही रहे होंगे, क्योंकि अगर आप बॉडी को देखते हो ये बिल्कुल एक असली डाइकिस मॉडल की तरह स्मूथ है, कहीं में भी कोई जॉइनिंग नहीं है। सो फिर बनाट होगी मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को ऐसे ही और भी कमाल की इस तरह से कस्टमाइज की गई, मेरी खुद की तैयार की गई स्केल मॉडल कार दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो सब में पसंद आया then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and also click the bell icon so you will get notifications of every new video. And thank you very much for watching my video and have a nice day.